नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार शर्मा। सीपीए इंडिया रीजन की 10वें सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हो रहा है और इस 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष पहुंचे हैं। इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी भी यहाँ पहुँचे हैं, दिल्ली पहुँचे हैं। पठानिया जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीपीए का जो 10वां सम्मेलन है उसमें शिरकत करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं और विषय जैसा रखा गया है कि जो सतत और समावेशी विकास है उसमें विधायिकाएँ, विधानसभाएँ कैसे योगदान दे सकती हैं, इस विषय की थीम है। आपका क्या कहना है? इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो टॉपिक है बहुत ही विस्तृत है और इसकी अटेनमेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के माध्यम से हो, ये विषय का थीम है। और मैं ये समझता हूँ कि देश भर की जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, विधायिका के रूप में या संसद के रूप में, वो विभिन्न कानूनों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से देश के संतुलित विकास को सुनियोजित कर सकती हैं। और चूँकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और हर प्रदेश की अपनी एक व्यवस्था भी है, मजबूरियाँ भी हैं और उसकी जो जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, टोपोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स वो डिफरेंट हैं। इसलिए कानून और नियम हमको और नीति निर्धारण ऐसे हों ताकि अगर सारे ही देश का बराबर विकास हो और सततता विकास जिसकी बात कही जा रही है, जिसके एक ऐसा विकास हो जिसमें सबको लाभ मिले, चाहे वो दूर पहाड़ पर बैठा व्यक्ति हो या मैदान में रहने वाला समुद्र के नीच का व्यक्ति हो, तो नीतियों का निर्धारण हमको उस दृष्टि से ही करना होगा। और जिन प्रदेशों की जो आवश्यकता है, उन प्रदेशों की उस आवश्यकता को समझते हुए उन प्रदेशों की आर्थिक तौर पर भी उस प्रकार से इमदाद होनी चाहिए। अब जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है टोटल, जो 56,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है और उसमें 67% हमारा फॉरेस्ट एरिया है, 33% के करीब हमारे पास जो है प्राइवेट होल्डिंग्स हैं लोगों की, तो ज़्यादातर ज़मीन जंगल की है। और जंगल का अधिकार अगर उत्तरी पूर्वी भारतवर्ष को लें आप, तो वहाँ पर जंगल पर अधिकार लोगों का है और यहाँ जंगल पर अधिकार जो है सरकार का भी नहीं है, केंद्र सरकार का है। हमारे पानी पर अधिकार केंद्र सरकार का है, हमारे पर्यावरण पर अधिकार केंद्र सरकार का है और हमारे जो आर्थिक संसाधन हैं पानी के रूप में, जंगल के रूप में, पर्यावरण के रूप में, जिनका दोहन हम करना चाहते हैं ताकि आर्थिक रूप पर हम समृद्ध हों, तो उसके लिए विशेष योजनाएं हम जो है देश में बने या विशेष छूट राज्य को मिले जिससे उसकी संसाधनों की वृद्धि हो और सतत जो विकास है, जो समावेशी विकास है, उसको हम अचीव कर सकें। पठानिया जी, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, दूर दराज के बहुत ज़िले हैं, वहाँ तक जो जनता की आवाज़ है उन तक विकास पहुँचाना है, उसमें कितना रोल निभाती है विधानसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, और क्या कोशिश रहती है आपकी एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर? हिमाचल विधानसभा देश भर की विधानसभाओं में अग्रणी मानी जाती है विभिन्न क्षेत्रों में। हमारा जो प्रदेश है वो पहाड़ी प्रदेश है, जैसे मैंने कहा, और जैसा आपने कहा कि लाहौल स्पीति उसमें आता है, किन्नौर उसमें आता है, पांगी भरमौर उसमें आता है, और एक तरफ जो है पंजाब से लगे हुए जो हमारे ज़िले हैं उनका क्षेत्र आता है। तो दोनों की जो डाइवर्सिटीज़ हैं और उन दोनों की डाइवर्सिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए समय समय पर सरकारों के द्वारा ऐसी नीतियों के माध्यम से जो है वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से काम तो हुए हैं। लेकिन आज भी जबकि हम अग्रणी हैं बहुत सारे क्षेत्रों में और हमारे पास संसाधन भी बहुत हैं और उन संसाधनों के माध्यम से हमने देश की सरकार की इमदाद भी बहुत की है,
चाहे वो NHPC के रूप में हो, हाइड्रो जनरेशन के रूप में हो। पानी हमारा है, नदियाँ हमारी हैं, लेकिन वो उस पानी का जो रिसोर्स है उसका लाभ प्रदेश को कम मिला है। यद्यपि हम एक समय में ये समझते थे कि अगर हम ये बिजली का दोहन करेंगे तो उस दोहन के माध्यम से प्रदेश जो है आत्मनिर्भर होगा, लेकिन आज उस बिजली का दोहन होने के बावजूद ही, लगभग 13,000 मेगावाट बिजली का दोहन होने के बावजूद भी हम इस स्थिति पर हैं कि आज वो हमारा रिसोर्स का मुख्य बिंदु नहीं बन पाया है और आज भी संसाधनों की कमी हिमाचल प्रदेश में है। तो इसलिए नीतियाँ बनी हैं समय समय पर, या जो कानून हैं सारे जो विधानसभाओं के माध्यम से अलग अलग राज्यों में बनते हैं, वहाँ यूनिफॉर्मिटी लाना ज़रूरी है और उन प्रदेशों की जो आवश्यकताएं, ज़रूरतें उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र जो है वो राज्यों से ही बनता है। जो राज्य सारे मिलकर केंद्र बनाते हैं और केंद्र में योजनाओं का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से हो कि सभी राज्य जो हैं समदृष्टि से, समान दृष्टि से आगे बढ़े। पठानिया जी, तमाम भौगोलिक जो चुनौतियां हैं उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुत इनोवेशन है। पहली जो पेपरलेस जो विधानसभा है, ई विधानसभा है, वो हिमाचल प्रदेश की है। और भी कौन कौन से नवाचार, इनोवेशंस शुरू हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में और आप उनको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? जैसा मैंने कहा, हिमाचल विधानसभा एक समय में जो हिमाचल विधानसभा की जो कौंसिल चैम्बर है वही जो है देश की पार्लियामेंट का भी समर में सेशन हुआ करता था। तो वो राजधानी रही है। सन 1919 से लेकर 1939 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके माध्यम से कौंसिल चैम्बर ऐतिहासिक रहा है और कौंसिल चैम्बर में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। महिलाओं का मत का अधिकार का प्रस्ताव भी वहीं पास हुआ है और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जो है वो प्रस्ताव भी उसी कौंसिल चैम्बर में जो है वहाँ पर, तो वो ऐतिहासिक भी है। और हमारी असेंबली जो है 1952 ऑनवर्ड्स, क्योंकि पहले तो जो है पार्ट सी स्टेट था, फिर बीच में यूनियन टेरिटरी बना, फिर दोबारा से हमको स्टेटहुड मिली 1963 में। तो तब से विधानसभा में विषयों के ऊपर चर्चा बहुत गंभीरता से होती है और विधानसभा की जो प्रोडक्टिविटी है वो हर समय में अच्छी रही है। और अभी जो 14वीं विधानसभा है इसकी प्रोडक्टिविटी को मैं 132% लेके गया हूँ। और ई विधानसभा में हिमाचल प्रदेश अग्रणी है देश में। सबसे पहले ई प्रणाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुरू हुई और ई प्रणाली के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में, गांव में बसे हुए लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो सारी जानकारी विधानसभा की उनके घर तक पहुंचती है, युवाओं तक पहुंचती है, बच्चों तक पहुंचती है। हमारा अपना एक पेज है जिस पर हम सारी सूचना जो है सारे देश भर के हर नागरिक को जो है हम बांटते हैं। और अभी मैंने इसको और खुला करने के लिए, जैसे अभी चर्चा हो रही है सतत विकास की हो रही है, उसमें जो विधायकों का योगदान है उसके बारे में हो रही है, नीति निर्धारण के बारे में हो रही है, जो कमेटी सिस्टम है उसमें और कैसे जो सुधार किया जाए, उसको विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है उसके अंदर विषय ज़्यादा से ज़्यादा उठें, उसके लिए 0 आवर्स की बात है, लाइव विधानसभाओं की बात है। अभी मैंने निर्णय लिया है कि जो कमेटी सिस्टम है इसको और परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि बदलते समय में विधायक का जो जिम्मेवारी है, रोल है, वो भी बदलता जा रहा है। और आज मोबाइल के ज़माने में विधायक का शेड्यूल भी बहुत बिजी होता जा रहा है। इसलिए अगर किसी सामान्य विधायक अगर उस कमेटी सिस्टम में ना आ पाएँ तो हमने उसको जो है ई प्रणाली के माध्यम से जो है उसको इजाज़त दी है, जो अपने ही चुनाव क्षेत्र में विधानसभा के साथ ई माध्यम से जुड़ेगा और वो कमेटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देगा। वहाँ कोरम की कोई बात नहीं रहेगी और उससे जो है मैं समझता हूँ कमेटी सिस्टम और परफेक्ट होगा, जल्दी से रिपोर्टें आएंगी और प्रशासन शासन जो है सतर्क होगा। क्योंकि कमेटी सिस्टम का मतलब ये है कि सरकार का सहयोग प्रशासनिक स्तर पर विधानसभा के माध्यम से हो। पठानिया जी, स्पीकर होने के साथ साथ आप 5 बार के विधायक भी हैं और जनता की नब्ज़ को आप बड़ी करीबी से जानते हैं।
आपने कौन से इनिशिएटिव लिए एक विधायक के रूप में, और आपको क्या लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, किन मुद्दों को रखना चाहिए और कैसे जनता की समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी समाधान हो सके, जनता तक उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, उस दिशा में क्या करना चाहिए, आपकी क्या सोच है? मैं ये मानता हूँ कि जब आप चुन जाते हैं और चुनने के बाद लोगों का बहुमत मिलने के बाद जिस भी पार्टी को राजनीतिक विचारधारा को मिलता है वो सरकार का गठन करती है, उसी विचारधारा से मेजॉरिटी में स्पीकर बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। जब हम विधायक बन जाते हैं, चाहे हम किसी भी विचारधारा से संबंधित हों, विधायक के बनने के बाद हमारी जिम्मेवारी सभी के प्रति हो जाती है। जिसने वोट दिया उसी के प्रति भी है, जिसने नहीं दिया उसके प्रति भी है। तो सरकार जो है सबकी होती है, और चाहे वो चुनी हुई सरकार में बहुमत उनका हो, लेकिन वो मानी जाती है, वो सबके द्वारा चुनी हो। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ विधानसभा के अंदर, जब विधानसभा की कार्रवाई हो तो विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। वो विषय जो जनता से जुड़े हुए विषय हों, जो उनके चुनाव क्षेत्र से जुड़े हुए विषय हों, जो चुनौतियां हैं प्रदेश की, जो देश की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार से हम नीति निर्धारण करें, किस प्रकार से जो नीतियों को अमलगामेट कर हम हिमाचल प्रदेश के हर हिस्से के विकास की या हर हिस्से में सहयोग की बात करें। तो इस प्रकार से एक विधायक का आचरण विधानसभा के अंदर एक प्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। यद्यपि हम किसी भी विचारधारा से संबंधित हों, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए विधानसभा में कि जनहित के जुड़े हुए मुद्दों पर अधिक से अधिक चर्चा हो, नीति निर्धारण हो, नियम कानून बने, और जहां बदलवाने की बात हो नियम और नीति को, क्योंकि बनाते भी हम हैं और जनता के हित में बनाते हैं, जनता के हित में उनको बदलने की ज़रूरत है तो वो बदलने भी चाहिए। तो एक विधायक को सक्रिय जो है अपनी भूमिका विधानसभा के अंदर एज ए रिप्रेजेंटेटिव निभानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। पठानिया जी, सीपीए इंडिया रीजन की बैठक हो रही है, इसमें मंथन होता है और जोनल लेवल पे भी जो है वो मंथन होता है, विचार विमर्श होता है। आपका जो जोन है, क्या जिम्मेदारी आपको मिली है और क्या भूमिका इस वर्ष निभाने की सोची है आपने? अभी कल उस पर बहुत डिटेल चर्चा होगी। मैं आभारी हूँ माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का, जिन्होंने जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के जो 5 राज्य जो सेकंड जोन में आते हैं उसकी कन्वीनियर की जिम्मेवारी मुझे उन्होंने दी है। और कन्वीनियर से तात्पर्य ये है कि इन 5 राज्यों के अंदर ये जो हमारी सीपीए की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको किस प्रकार से हमको ऑर्गेनाइज़ करना है और उसका तालमेल इन 5 राज्यों में मुझे बैठाना है। हम बहुत जल्दी ही, क्योंकि अभी कल ही परसों ही इसकी घोषणा हुई है, ये बनी है और नोटिफिकेशन हुई है। अब बहुत जल्दी हम 5 राज्यों के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं उसमें जो 3 तो हैं, अभी दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, मैं हूँ, अभी 2 राज्य चुनाव में हैं और अक्टूबर में वो चुनाव संपन्न होंगे, विधानसभाएं बनेंगी, अध्यक्ष बनेंगे। जल्दी से एक मीटिंग हम करेंगे इंटरनल, और उसमें फिर सीपीए का जो एजेंडा जो है 5 राज्यों में हमको जो है जोनल लेवल के ऊपर किस प्रकार से आगे ले जाना है उसकी चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, आम सहमति पैदा करेंगे। और उसमें कोई राज्य जो है पहले करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, और इस प्रकार से साल भर में पूरी गतिविधियाँ करते हुए हम सीपीए का जो उद्देश्य है इसको जो है विधानसभा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनका कहना है कि सीपीए के ज़रिए जो उनका जोन है, वहाँ के जो विधानसभाएं हैं और वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं लोगों तक पहुँचने में जो बीच में है, उन पर वो विचार विमर्श करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात है तो उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, पहली ई विधानसभा हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पे लगातार वो और भी नवाचार इनोवेशंस लगातार कर रहे हैं। कैमरा से आलोक और कैमरामैन अजेंद्र कुमार के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।